आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड मेथड कि ग्रुप्ड में हम मीन कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग जब अगर उसकी हम करेंगे तो हम उसका डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, लेकिन काम आपको स्टेप डेविएशन मेथड आएगा ग्रुप्ड वाले का, वही आपको आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक आप जो सीखते आए हैं उससे कंपेयर करने के लिए, उसको कोरिलेट करने के लिए ये बताना जरूरी होगा कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फिर हम आएंगे स्टेप डेविएशन मेथड पर। तो पहले हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एक डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्ड फॉर्म में क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, दिख रहा है? कोई एक लोग बोलो दिख रहा है? ठीक, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सपोज क्लास इंटरवल हमको गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट है, इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं 8, 16, 36, 15, 5, 20। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हमने लिया है। अब अगर कोई भी कहीं पर भी मीन निकालना है, सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप कौन सा मेथड लगाने जा रहे हो। ठीक है, उस मेथड का फार्मूला लिख लिए। उससे क्या होगा, फार्मूले के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक, हम लिखते हैं, आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार मतलब मीन को हम एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स बार लिखा। फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या एन भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ लिखो या एन लिखो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर एफ लिखते हैं तो हमको पता रहेगा कि हाँ हमको एफ का टोटल करना है। ठीक, अब हमको किन किन चीजों की जरूरत है यहाँ पर सबसे पहले। अब देखिए, ये एक्स तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है ना, एफ हमको दिख रहा है, एफ से काम हो जाएगा, लेकिन एक्स का हम क्या करेंगे, एक्स हम कहाँ से लाएंगे? कोई बताना चाहेगा कि एक्स क्या है, एक्स हम कैसे लाएंगे? बताओ। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, एक्स एक तरीके से आपका रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर हम कहां से निकाल लेते हैं, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम एक्स निकाल लेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। हमको जरूरत किसकी है, एफ एक्स की। ठीक, और एफ की, तो एफ एक्स का मतलब हो गया एफ इंटू एक्स। हम नेक्स्ट कॉलम इसका बनाएंगे एफ इंटू एक्स का, एफ इंटू एक्स। 15 8 जा 120। ठीक, 25 इंटू 16 कितना होगा, 400 होगा। मल्टीप्लाई साथ साथ करते चलो, ये कितना आएगा, 1260। इसकी ट्रिक भी बता दें इसी समय, 35 और 36 को इतनी जल्दी कल से कैसे मल्टीप्लाई किया। हाँ देखो, 35 इंटू 36, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 35 ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35 आप स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 35 कर दोगे। तो अभी कल हमने आप लोगों को बताया यूट्यूब चैनल पर, जिसने भी देखा हो, जिसने नहीं देखा उसके लिए कोई बात नहीं, कि 35 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो तो उसको क्या कर लेते हैं, जो हमारा 10th डिजिट होता है इसको नेक्स्ट नंबर क्या आता है, इसका 3 के बाद 4 आएगा, 3 चौक 12, तो 1225 ये हुआ। हमने क्या किया, इसमें 35 ऐड कर दिया। इसमें ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 1260। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार ट्रिक मन में आ गई, देखो हमने कितनी जल्दी लिख दिया। मुश्किल से हमको 3 या 4 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, उतनी कैलकुलेशन आपके मन में होती है, प्रैक्टिस हो जाती है।
तो जितना इन सब सिंप्लीफिकेशन इसीलिए बहुत जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब ये देखो 15 टेबल आती है, कोई बहुत ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल पढ़ दो। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67। ये कितना हो जाएगा 270। ये कितना हो जाएगा 130 सॉरी 1300। ठीक, ये आ गया। हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफएक्स। एफएक्स नहीं चाहिए, सिग्मा एफएक्स। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, जिस चीज में सिग्मा लगा हो उसका टोटल हमें चाहिए। यहाँ एफ पर सिग्मा लगा है तो हमें एफ का टोटल चाहिए, यहाँ एफएक्स पर सिग्मा लगा है तो हमें एफएक्स का टोटल चाहिए। ठीक है, निकालिए टोटल कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। सिग्मा एफ कितना आएगा और सिग्मा एफएक्स कितना आएगा, बताइए। एफएक्स आया 1110 5000, मतलब 5110 आया आपका एफएक्स। चेक कर लिया ना, ठीक है। चलो चलो अभी चेक भी कर लेंगे। हाँ ये कितना आया 100। अच्छा ये तो हमें लग रहा रॉन्ग आ रहा है। भाई देखो यहाँ पर एक तो यूनिट प्लेस आपका 5 है, तो ये 0 कहाँ से आ गया, लास्ट में तो 5 होना चाहिए, देखने से ही पता चल रहा है। हैं? अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है 275। ठीक, अब इसको टोटल कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक भी हो जाएगा। 0 कहाँ उतना आ रहा है, चेंज आ रहा है। 4030 आ रहा है बेटा, 5110 तो नहीं आ रहा है। ठीक है 4030। ये देखो इतना लेट में रिक्वेस्ट आएगी, कब तक हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। 4030 और सिग्मा एफ हमारा कितना आया था 100। ठीक है, 0 कैंसिल हुआ। ठीक, और यहाँ पर हमने 0 कैंसिल करके यहाँ डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 40.3। 40.3 हमारा आंसर आ गया। चीज क्लियर है, कुछ नहीं करना, केवल हमने क्या किया, ये क्लास इंटरवल को x के फॉर्म में रख दिया। अब हमारा क्वेश्चन उसी तरीके से बन गया जैसे डिस्क्रीट सीरीज में होता है कि हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, x गिवन है, स्कोर गिवन है, और जैसे करते थे सिग्मा एफएक्स अपॉन n करके निकाल लिया। ठीक, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ठीक, ये है फार्मूला, सबको पता है। तो अब यहां पर हमको किन किन चीजों की जरूरत है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कहां से लेते हैं, स्कोर से लेते हैं, किसी एक नंबर को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं और उसकी वैल्यू पुट करके हम इसके साथ कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एफ डीएक्स, एफ हमको पता है, डीएक्स का मतलब होता है कि हम रॉ स्कोर जो हमारा होता है उसमें से एज्यूम मीन को हम माइनस कर देते हैं। ठीक, वो हम डीएक्स से डिनोट करते हैं। डीएक्स का मतलब x माइनस ए, और सिग्मा एफ आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अब हम शॉर्टकट मेथड लगाने जा रहे हैं, तो अब हमको एफ की जरूरत नहीं, तो ये वाला कॉलम हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हमको चाहिए dx। dx के लिए हमको क्या करना है, x माइनस ए किसको ले लें, आप लोग बताइए, आपकी मर्जी से लेते हैं, किसी एक को a मान लेते हैं। 35 ठीक है, चलो इसको 45 ले लें। अच्छा चलो ठीक है भाई, 45 ले लेते हैं। शिवांशी आज भी नहीं है, चलो शिवांशी होती तो कहती 15 को लीजिए, और कहीं ना कहीं वो दिमाग भी लगा रही, सही चीज है कि हमारे लिए आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस आता नहीं, झंझट खत्म हो जाता है। चलो अब क्या करना है, हमको बारी बारी से 45 सबसे लेस कर देना है। 45 लेस कर दें सबसे, 15 में से 45 लेस करेंगे, कितना आएगा, -30, -20, -10, 0, ये कितना, 10, 20, ठीक है। क्या चाहिए, एफ dx, dx नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, एफ dx, एफ इंटू डी एक्स, मतलब जो एफ हमको गिवन है उसको हम dx से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें। हम ऊपर वाला रफ कर दें, या फिर छोटा सा बन जाएगा कॉलम, देखते हैं। चलो दिखाई पड़ेगा, एफ हमारा ये है और ये हमारा dx है। 8 इंटू 30 कितना होगा, 240, -240 लिखेंगे, ठीक। 16 इंटू 20 -320, 36 इंटू 10 -30, 360, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 इंटू 10 50, एंड 20 इंटू 20 400, ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास ये माइनस का स्कोर है, ये प्लस का स्कोर है, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ऐड करके देखिए जल्दी से। ये 920 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 920 माइनस का, मतलब हमको चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया, प्लस का आ रहा है 450, और माइनस का आ रहा है 920, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 470, माइनस का 470 आ गया, ठीक। अब यहां पर सारी की सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एज्यूम मीन आपने क्या लिया था, 45, ठीक। सिग्मा एफ डी एक्स आपका आया -470, सिग्मा एफ कितना आया, 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल किया, अब आप एलसीएम ले लीजिए, 450 -47 डिवाइडेड बाय 10, लेस करो, 450 से 47 को लेस करेंगे तो 403 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, सॉरी, डिवाइडेड बाय 10। अब हम यहां से 0 हटाएंगे, यहां डेसिमल लग जाएगा, ठीक। आपका आंसर पहले भी क्या आया था, 40.3, अभी भी क्या आया है, 40.3। तो दोनों ही मेथड ये आपको समझ में आ गए, लेकिन इसके बाद हम बताने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन आप जहां उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप ये कोई मेथड नहीं छूओगे। एक बार देखने के बाद सिर्फ उसको देखते ही आप वो मेथड लगाओगे और उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यही रहेगा, और कंपेयर करने के लिए हम इसको रफ नहीं करेंगे, तो स्पेस की प्रॉब्लम है। यहाँ नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चलो फिलहाल हम फार्मूला लिखते हैं डिस्कस करने के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला आपका होता है x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f इंटू आई। ये आई कहां से आई, आई कहां से आई, क्या मतलब है आई का,
हाँ, क्लास इंटरवल की जो रेंज होती है, ठीक है, मीन्स जो डिफरेंस होता है वो हमारा आई होता है। अब देखो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है, कोई डिफरेंस हमको लग रहा है क्या? इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है? केवल, हाँ बताओ। अच्छा, अब हमको जानना है ये dx क्या था और d क्या है। भाई हम ये सिंबल अपनी मर्जी से ले लेते हैं, लेकिन हमें बताना होता है कि क्या चीज है। जैसे हमने dx को बताया कि x माइनस ए होता है, वैसे ये d क्या होता है, और बगल में इंटू आई क्यों आया, वहां क्यों नहीं आया। अगर हम जबरदस्ती यहाँ पर आई लगा दें तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना, अपनी मर्जी से हम नहीं लगा सकते। अगर हम अपनी मर्जी से आई लगा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम किसी चीज में +2 ऐड कर रहे हैं तो बराबर करने के लिए -2 करना होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी में मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहे हैं तो उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर हम यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमको आई डिवाइड भी करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जबरदस्ती आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dx को आई से डिवाइड कर दे रहे हैं, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। तो अगर dx को हम i से डिवाइड कर देंगे तो उसको हम dx अपॉन आई, मतलब बहुत बड़ा फार्मूला हो जाएगा, dx अपॉन आई लिखेंगे, तो इसलिए हम शॉर्ट में उसको d लिख देते हैं, जो हमें मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। dx अपॉन आई ही हम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस बनाने के लिए हमको आई से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने dx को आई से डिवाइड किया और साथ में यहां मल्टीप्लाई बाय आई दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है ये स्टेप डेविएशन फार्मूला बन जाता है। स्टेप डेविएशन फार्मूले से क्यों आसान हो जाता है, तो आइए अब हम इसको समझते हैं स्टेप डेविएशन फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। ये रफ कर दे रहे हैं इतना, क्योंकि ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हम ये फार्मूला थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे, कॉलम के लिए थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी। ये फार्मूला हम यहाँ थोड़ा सा लिख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। वही एन का मतलब सिग्मा एफ, कुछ भी लिखो। और एफ डी को हम डी की जगह डी एफ भी लिख सकते, कुछ भी लिखो, लेकिन आपको मेंशन करके बताना होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती थी। ए चाहिए, तो ए चलो मान लिया 45 आपने ले रखा था, आपने ए उसको ले लिया। एफ डी चाहिए, डी के लिए क्या करा, पहले हम आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एक कॉलम में आप डीएक्स निकालोगे, फिर अगले कॉलम में आई से डिवाइड करके डी निकालोगे, है ना। फिर नेक्स्ट कॉलम में एफ से मल्टीप्लाई करके एफ इंटू डी निकालोगे। कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। आप डायरेक्टली यहां भी वही काम कर सकते हो। डीएक्स अगर आप साथ साथ निकालते जा रहे हैं तो साथ ही साथ भाई 10 का गैप है, आई का मतलब हो गया 10, आप उससे डिवाइड करते चले जाइए तो वो क्या आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पर डीएक्स हम डायरेक्ट डी लिख दे रहे हैं, डीएक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। ये डी लिखा और फर्स्ट टाइम आपको बता रहे हैं इसलिए हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ना समझ में आए तो बताना, हम कॉलम बढ़ा दें, क्योंकि स्टार्टिंग में समझना जरूरी है। बढ़ा दें कॉलम, किसी को भी डाउट हो बताओ, बढ़ा दें कॉलम, ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां पर भी डाउट हो बताना, ठीक। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, डीएक्स निकाल रहे थे, ठीक है, अभी तक तो हम ये आई नहीं लिख रहे, सिर्फ x माइनस ए लिख रहे थे, लेकिन अब हम डी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो x माइनस ए ही निकाला है, लेकिन उसको i से डिवाइड करके काम खत्म कर देंगे, कुछ नहीं। देखो अब जैसे ये 15 है, ठीक, क्या करेंगे, 45 पहले हम x माइनस ए कर रहे हैं ना, 15 में से 45 को लेस किया, कितना आया, पहले आप dx निकालो, सिंपल, आप dx निकालो, थोड़ा आसान लगेगा, dx निकालो, भूल जाओ कि i से डिवाइड करना है। 15 माइनस 45 किया, क्या हो गया, -30, -20, -10, ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ठीक है। हमने क्या कहा कि नेक्स्ट कॉलम में जाकर हम i से डिवाइड कर दें। अरे यहीं कर लो ना, i से डिवाइड कर रहे हैं मतलब हम d निकाल रहे हैं, 0 हटाते चले जाओ, मतलब ये रफली आप लोगों को बता रहे हैं। क्या आ गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2 आया। अब देखो यही काम हम नेक्स्ट कॉलम में कर सकते थे, -30, -20,
-10 0 10 20 लिखते, फिर डी लिख करके x माइनस ए या अपॉन आई लगा करके नेक्स्ट काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली करने लगोगे तो यहीं पर आप डायरेक्ट डी निकाल सकते हो। ठीक, हमको क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, मीन्स एफ इंटू डी। यहाँ पे लिखो एफ डी, एफ डी मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। ठीक है, वो हम निकाल रहे हैं। 8 3 24 माइनस का, क्योंकि माइनस सिंबल, 16 2 32, 36 1 36, 0 5 ये कितना 40। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना, सिग्मा एफ डी कितना आया निकाल लो। अब नेक्स्ट कॉलम की जरूरत ही नहीं है, इस कॉलम का काम खत्म। वो तो एक्स्ट्रा लगाया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, लेकिन आप लोग ऐसे अगर समझ रहे हो तो ठीक है। अभी कॉलम और भी छोटे हो जाएंगे, अभी और आगे जुगाड़ बताने जा रहे हैं, पहले इसको समझ लो। हाँ, कितना हो गया, ये आप ऐड करोगे 24 और 36 60 60 और ये 92 92, माइनस का 92 हुआ, छोटा सा लिख रहे हैं रफली, और ये हुआ 45। लेस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, लेस करो जल्दी से। 37 माइनस का 37। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। 37 क्यों होगा, 47 होगा ना। हाँ, माइनस 47। ठीक, माइनस का 47 आ गया, रफ कर देना इसको। ठीक, अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ए क्या था आपका 45, एफ डी क्या है -47, 100, आई कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल किया, देखो वही रीडिंग आ गई, सेम रीडिंग आ गई। ये 0 0 कैंसिल होने के बाद भाई वहां पे हमने यहां से 0 कैंसिल किया था, -470 था, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, -470 था, 0 0 यहां से कैंसिल, सेम रीडिंग आ गई। अब आप क्या करोगे, 450 -47 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 403 डिवाइडेड बाय 10 40.3 आ गया। अब एक चीज आपको और बताते हैं, ठीक, थोड़ा और आसान हो जाएगा, कॉलम भी कम हो जाएंगे। आप एज्यूम्ड मीन, ध्यान समझिएगा, एज्यूम्ड मीन जिसको ले रहे हैं, ना घटाने की जरूरत है ना जोड़ने की जरूरत, कुछ ना करो। हाँ, एग्जामिनर के सामने या एग्जाम में हमें यही दिखाना होगा कि हमने ये किया, लेकिन आप अपने मन दिमाग से क्या कर रहे हो बस सिंपल समझ लो, केवल स्टेप आपको वही रखना होगा। उसको लगेगा, जो भी चेक कर रहा होगा कि हाँ आपने प्रॉपर वे में किया, उसको नहीं पता कि आपने अपने दिमाग में क्या चीज रख करके ये चीज लिख दी है। चुपचाप जिसको आप एज्यूम मीन मान रहे हैं उसके सामने 0 रख दो। ठीक, और अगर हम इससे बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में 1 2 3 रखते चले जाएं, और इससे छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में 1 2 3 रखते चले जाएं। ध्यान समझिएगा, मतलब 45 से ये छोटे हैं ना, तो इधर जा रहे हैं तो माइनस का 1 2 3 रख रहे हैं, और इससे बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का, ऊपर नीचे का मत ध्यान रखना, सिर्फ बड़ा और छोटा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये पलट कर आ जाता है, तो इसलिए अगर हम बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 1 2 3 रखेंगे, और छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का 1 2 3 रखेंगे, जहां तक आए 1 2 3 4 5 जहां तक आए, या 1 2 केवल 2 ही तक आए, जैसे यहाँ देखो केवल 2 तक आया, जहां पे वो आपके ऊपर है। जिसको एज्यूम मीन मान रहे होंगे, जहां पर एज्यूम मीन मान रहे हो तो ये 0 होगा। जैसे आपने इसको एज्यूम मीन माना तो ये आपका 0 हुआ, तो ये -1 होगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब जब आपको ये पता चल गया, कैसा भी आ जाए, चाहे जितने का डिफरेंस है उससे कोई मतलब नहीं, आप सिंपली एज्यूम मीन मान के उसके सामने 0 रखिए और फिर 1 2 3 4 का गेम खेल जाइए। एफ से मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे यहां रखो। ठीक, क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ कि ये सब कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन बताओगे आप यही कि आपने डी कैसे निकाला, x - a डिवाइडेड बाई आई करके। ठीक है, ये आप एक जगह मेंशन करोगे कि डी का मतलब क्या है, x - a डिवाइडेड बाय आई, जहां पर x क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, a क्या है, एज्यूम मीन, i क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ये सब आपको मेंशन करना होगा। ठीक, अच्छा, अब आप कहिए तो एक कॉलम और खत्म कर देते हैं, और काम आसान कर दें। हम कह रहे हैं ये भी कॉलम मत बनाओ, कैसा रहेगा, एक कॉलम और छोटा हो गया। सिंपल क्वेश्चन आपका ये आया और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। अब आपने क्या किया, आपसे हमने कहा कोई भी एक क्लास इंटरवल पसंद कर लो,
और उसके सामने 0 रख दो, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो आपका एज्यूम मीन होगा। ठीक, बस हो गया काम। अब जैसे आपने मान लो ये वाला पसंद किया 40 to 50 वाला, इसके सामने आपने 0 रखा, 0 रखा। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं ये घटते हुए नंबर है तो -1 2 3 रखा, और ये बढ़ते हुए नंबर है तो प्लस का 1 2 रखा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां आई, जब आपको ए रखना है। अब ए तो है नहीं क्योंकि स्कोर है नहीं, तो जहां पर 0 रखा तो 0 के सामने वाले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, एज्यूम मीन बन जाएगा। मीन्स सिर्फ 4 कॉलम में संख्याएं छोटी हो चुकी, क्यों, क्योंकि 10 से डिवाइड भी किया गया, क्लास इंटरवल से डिवाइड भी कर दिया जाता है और घटा भी दिया जाता है, तो नंबर्स बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इजीली इसको कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कैसा लगा ये बताइए।